हेलो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे जो कि है प्रिंसेस कट में। तो यहाँ पे मैंने अस्तर लिया है जो कि है 70 सेंटीमीटर के करीब, और ये अर्ज में थोड़ा सा नॉर्मल अस्तर से बड़ा है। तो यहाँ पे इसकी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर को पूरा खोल लेंगे, उसके बाद ही कटिंग करेंगे। तो एक बार पहले मैं इस तरीके से चेक कर लूँगी लेंथ कितनी है हमारी, इसके हिसाब से ही यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको खोलकर इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब हमको क्या करना है, इसको सीधा कर लेना है बिल्कुल। और यहाँ पे स्केल की सहायता से यहाँ पे आपको एक निशान लगा लेना है जो कि हमारा नीचे की सिलाई में जाएगा। आधा इंच के करीब, 14.5 इंच हमारी ब्लाउज की लंबाई है और आधा इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है सिलाई के लिए। तो यहाँ पे टोटल मैंने 15 इंच पे निशान लगाया। टोटल निशान हमारा 15.5 इंच है। और नीचे की साइड में फ्रंट पार्ट के लिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जिससे कि हम फोल्ड करें तो कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। इसको हम इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मेरी जो चेस्ट है वो 40 इंच है, उसके हिसाब से यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। और उसके साथ ही हम यहाँ पे 10 इंच चेस्ट है तो 2 इंच का हम मार्जिन लेंगे। इस तरीके से लूजिंग के लिए मैंने रखा है। तीरे का निशान मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो गला है वो डीप नेक है। तो डीप नेक के हिसाब से ही हम तीरे का निशान लगाते हैं। और साथ ही में हम आर्मोल है उसका निशान मैंने 6.5 इंच रखा है, आप 6 इंच तक रख सकते हो। तो इस तरीके से निशानों को लगा लेना है। यहाँ पे मैं 1.5 इंच की इस तरीके से गोलाई दे दूंगी। अब यहाँ पे जो गले की चौड़ाई है वो मैं 2 इंच रख रही हूँ, क्योंकि हमारा जो गला है वो पीछे से डीप नेक है। तो उसके हिसाब से अगर हम गले की चौड़ाई 2.5 से 3 इंच रखेंगे तो हमारा गला उतरता है। और यहाँ पे मुझे डोरी नहीं लगानी है, तो इसकी वजह से मैं गले को चौड़ाई में कम ही रखूँगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने निशानों को लगा लिया है। यहाँ पे इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारी बैक पार्ट की कटिंग रह गई है और फ्रंट पार्ट की भी कुछ कटिंग और निशान रह गए हैं। तो इसको इस तरीके से अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद हम बैक गले पे जो गले की कटिंग है उसको करेंगे। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। और गले की जो चौड़ाई है वो 2 इंच रखी है, लंबाई में मैंने इसको 11 इंच रखा है। इस तरीके से नीचे चौड़ाई में मैंने इसको 3 इंच रखा है, आप कम बढ़ती अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको निशानों को सीधा कर लूँगी स्केल की सहायता से। तो यहाँ पे मैंने इसको सीधा कर लिया। अब यहाँ पे हम गोलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम प्लेट्स के टक्स पॉइंट डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 5 इंच की चौड़ाई ले रही हूँ और ऊपर से मैंने 11 इंच लिया है। अब इन निशानों को हमको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इस तरीके से आपको निशानों को लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है बैक पार्ट की। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो इसको अच्छी तरीके से बिछा लूंगी। पहले मैं आर्मोल में हमको इस तरीके से आगे के फ्रंट पार्ट में शेप दे देनी है, जिससे कि जब हम ब्लाउज पहने तो हमारा जो ब्लाउज है वो फूला फूला ना रहे साइड से। अब इसकी यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे जो निशान लगाए हैं। तो यहाँ पे अब हम अपना जो टक्स पॉइंट है उसके निशान लगाएंगे प्रिंसेस कट के लिए। तो 11 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। आप अपने हिसाब से नाप कर बॉडी से ही निशान लगाएं। यहाँ पे मैंने 4 इंच की चौड़ाई रखी है। इस निशान को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। नीचे की साइड में मैंने 1.25 इंच की दूरी पे एक निशान लगाया है और इसको इस तरीके से मिला देंगे। आप 1.5 इंच तक रख सकते हैं। अब इसको इस तरीके से शेप दे देनी है आपको। तो यहाँ पे मैंने इसकी शेप दे दी है।
तो यहाँ पे मैंने अस्तर पे कटिंग है वो मैंने कर ली है। अब मेन फैब्रिक है उस पर भी कटिंग कर लेंगे। तो आपको किस तरीके से करनी है जिससे कि आपका कपड़ा कम लगे और आपका जो ब्लाउज है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो। क्योंकि ऐसे साड़ियों में से जब हम ब्लाउज निकालते हैं तो काफ़ी साड़ियों में ब्लाउज की जो लेंथ होती है ना वो कम होती है, तो इसकी वजह से हमको ध्यान में रखना पड़ता है और हमको ब्लाउज अच्छी तरीके से निकालें उसके लिए भी हमको कपड़े को अच्छी तरीके से यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। तो ये बैक से ओपन है तो मैंने इधर की साइड इसको रखा है और साथ ही में आगे का जो पार्ट है उसको मैंने बंद साइड में रखा है जिससे कि हम आराम से इसको रेडी कर पाए। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर लूँगी। आपको ध्यान रखना है इस तरीके से जो कपड़ा है ब्लाउज का उसका जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा ही काटे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा खिसकता है। तो यहाँ पे मैं भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा कपड़े को कट करूँगी। उसके बाद जब हम इसको कच्चा कर लेंगे उसके बाद इसकी यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से बस कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे इसको यहाँ से खोल देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो ब्लाउज है उसकी कटिंग तो हो चुकी है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू हम इसमें थोड़ी सी डिजाइन वाली बनाने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। तो इस तरीके से मैंने बाजू को कट करना है और बाजू हम पहले अस्तर पे कटिंग करेंगे उसके बाद मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हो हमारे पास जो मेन फैब्रिक है वो कुछ इतना है। तो इसमें से मुझे बाजू डिजाइन की भी बनानी है। अब इसको यहाँ पे अस्तर को टोटल जो बाजू की लेंथ रहेगी वो कम से कम हमारी 4 इंच के करीब रहेगी। उसके अलावा यहाँ पे हम टोटल लेंथ 4 इंच है तो ये बनकर 3 इंच की रेडी होगी। यहाँ पे इसको मैं रेडी कर लूँगी। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे इस तरीके से शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच की दूरी को लेते हुए शेप दे दिया है। तो यहाँ पे मेरी बाजू की कटिंग है वो हो चुकी है। अब यहाँ पे हम अस्तर को मेन फैब्रिक पर रखते हुए कटिंग कर लेनी है। जो हमारा साइड से कपड़ा कम है उसमें हम जॉइंट लगा देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये इस तरीके से कटिंग हो चुकी है। इतना सारा हमारा कपड़ा बचा है तो इसमें से ही हमको बाजू की जो डिजाइन है वो बनानी होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जो कटिंग की है उसको हम एक साइड में इकट्ठा बांध के रख देंगे, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तब हम इसको आसानी से सिल पाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाय बाय।